चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में थियरी करेंगे अपन, है ना। तो उल्टा करते हैं, है ना। तो 24 जून का शिफ्ट 1 का पेपर में जो क्वेश्चन आया उसको पहले देखते हैं। मैंने ये सेशन पहले भी डिस्कस किया था, बट वो वाला सेशन शायद अब नहीं होगा चैनल पर। आपके सामने क्वेश्चन था, आपने पेपर देखा होगा। द सरफेस एरिया ऑफ अ balloon of spherical shape being inflated increases at a constant rate, at a constant rate if initially the radius of balloon is 3 unit। इनिशियल जो है बलून का रेडियस वो है 3 यूनिट्स, और आफ्टर 5 सेकेंड ये आपके पास हो जाता है रेडियस 7 यूनिट। ठीक है, बराबर है बात। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्हाट इज द रेडियस आफ्टर 9 सेकेंड। आफ्टर 9 सेकेंड रेडियस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। आफ्टर 9 सेकेंड आपका रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक है, बराबर है बात। पहला ऑप्शन था आपका 9, दूसरा ऑप्शन था आपका 10, तीसरा ऑप्शन था आपका 11 एंड फोर्थ ऑप्शन था आपका 12। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। सरफेस एरिया जो है बलून ऑफ स्फेरिकल शेप है, उसको इन्फ्लेटेड किया गया, इंक्रीज हुआ एट अ कांस्टेंट रेट। तो क्या इंक्रीज कांस्टेंट रेट से क्या हुआ, सरफेस एरिया हुआ। रेडियस 3, इनिशियल रेडियस 3 था आपके पास यूनिट। 5 सेकेंड के बाद आफ्टर 5 सेकेंड रेडियस हो गया 7 यूनिट। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आफ्टर 9 सेकेंड रेडियस कितना हो जाएगा। करने की कोशिश कीजिए, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगे। तो मैं क्वेश्चन को इरेज करता हूं, आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए अगर आर रेडियस था तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² होगा। क्लियर है। अगर आप सरफेस एरिया जो चेंज हो रहा था टाइम के साथ वो देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा बताइए, 4π2r/dt। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। यही तो कांस्टेंट है आपके पास, बताइए। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये क्या आपके पास कांस्टेंट है। ये वाला इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आया, बताइए। ठीक है, तो आप बताइए यहां से ये देखिए, 4 × 2 क्या होगा, 8πr/dr/dt। तो आप कह सकते हैं अरे सर दिस इज 8πr/dr/dt। यहां तक क्लियर आपको। अब जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपके पास क्या इक्वेशन बन के आएगा बताइए, 4πr² आप कह सकते हैं कि सर सी क्या आपके पास कांस्टेंट, तो क्योंकि सी आपका, तो यहाँ पर मैं दूसरा कांस्टेंट ले लेता हूँ, है ना। मान लीजिए यहाँ पर ले के कर दीजिए, है ना। ये क्या होगा आपके पास, इक्वल टू KT+C। 4πr² = KT+C हो जाएगा। बताइए समझ में आता है। अब कंडीशंस लगा दीजिए, t = 0 पर
आर आपके पास कितना था, 3 था। यहां से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व कीजिए। टी जैसे ही 0 है तो आर क्या है, 3, 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 4 36 पाई। तो सी कितना हो गया, 36 पाई हो गया। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 36 पाई होगी। बताइए समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो सी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आ गया आपके पास 36 पाई। मैं ऊपर वाला सेगमेंट इरेज कर दूं क्या। देखिए दूसरा कंडीशन आपके पास क्या दे रखा है। दूसरा कंडीशन, पहले आप सी को वैल्यू जैसे पुट करेंगे, ये क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। बताइए। अब टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर रेडियस कितना है, 7 है। टी इक्वल टू 5 जैसे ही आप पुट करेंगे तो रेडियस कितना है आपका, 7 है कि नहीं है। तो 7 का होल स्क्वायर क्या हो गया आपका, 49 हो गया। और 49 इंटू आप 4 करेंगे तो ये क्या होगा, 276। ये क्या होगा, 276 पाई में डायरेक्ट कर देता हूं इक्वल टू, टाइम अब की बार आपने कितना लिया है, 5 लिया है ना। ये क्या हो गया, 5 के प्लस 36 पाई। यहां से आपके पास क्या हो गया बताइए, 5 के इक्वल टू क्या हो गया, 276 माइनस 36, 240 पाई। तो यहां से बताइए के कितना आ गया, के इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 4 20 48 पाई। ये आ गया आपके पास 48 पाई। बताइए समझ में आया, समझ में आया। कैलकुलेशन सही किया आपने। आर की वैल्यू 7 रखा, यहाँ पे मिस्टेक है देखिए। ये आपके पास हो जाएगा 196। ओके 196। ओके तो ये 196 है। मैं दूसरा इरेज करके करता हूँ है ना, तो ये चेंज होगा थोड़ा है ना, तो इतना तो कीजिए। ये क्या है, 196 पाई है। और माइनस 36 पाई जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 पाई, 160 पाई 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 50, 32 पाई है ना। एम राइट। तो ये मैं रेड कलर से कर देता हूँ 32 पाई। के आ गया आपके पास 32 पाई। बताइए क्लियर है। तो मेन आपने क्या ले आया, के भी ले आया आपने और सी भी ले आया। आपको के का वैल्यू पता चल गया ना, अब आपको सी का वैल्यू पता चल गया। चला कि नहीं चला। अब अब आप इसको लिख लीजिए है ना, इसको आप लिख लीजिए, मैं पूरा पेज मिटाता हूँ। तो अपन को के कितना आ गया था बताइए, 32 पाई है ना। और सी कितना आ गया था बता दीजिए मेरे को। सी कितना कैलकुलेट किया था अपन ने, 36 पाई। तो इक्वेशन अपन के पास कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 32 पाई के टी प्लस 36 पाई सी, के टी प्लस सी। अब क्वेश्चन में आपसे किस टाइम पर पूछा था, क्वेश्चन में मैंने आपसे किस टाइम पर पूछा है बताइए, टी इक्वल टू 9 सेकेंड पर। एट टी इक्वल टू 9 सेकेंड रेडियस की वैल्यू क्या होगी, एम आई राइट। ठीक है। तो देखिए इसको देख करके आप पाई कैंसिल कर दीजिए हर जगह, क्यों आप कैरी कीजिएगा, पाई कैंसिल कर दीजिए है ना। और 4 भी कॉमन कर दीजिए अगले स्टेप में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 से रिमूव कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 8। टाइम क्या ले रहे हैं आप, 9। और 4 से कैंसिल कर रहे हैं प्लस का 8। बताइए सही है। कहीं पे कोई स्टेप पे कोई एरर है तो बताइए। 4 इंटू 9 है ना, 4 इंटू 9 36। ठीक है, 4 इंटू 9। तो ये क्या हो गया आपके पास 81। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 81, तो आर आपके पास कितना हो गया 9। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, R9। जितना मैंने बताया पूरा अच्छे से समझ में आया।
अब मैं एक बार रिकैप कर दूं, इसको मिटा देता हूं अब, है ना, मैं आपको मिटा देता हूं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दे रखा था, है ना। क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है कि सरफेस एरिया क्या कांस्टेंट है, खेलना आपको यही था। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपके पास क्या आ गया था, 8 पाई, सही है, dr/dt। ये कांस्टेंट में दे रखा था, कांस्टेंट के मान लीजिए, ये कांस्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है कि नहीं बताइए। अब आप यहां से खेलिए, है ना, 8 पाई dr = k dt, आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, क्लियर है, बताइए, यहाँ पर r छूट गया है ना, 8 पाई r, है ना, ठीक है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 8 पाई r² / 2 = KT+c, बताइए। देखिए कैंसिल हो गया, 4 पाई r² = KT+c, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया था, है ना। तो अगर, तो आप समझ गए होइएगा, है ना, 4 पाई r² = KT+c, ठीक है, बताइए, मजा आया। अब देखिए, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या किया, कुछ क्या किया, मैंने क्या किया कि दो कंडीशन आपको दे रखा है, t = 0 पर आपको पता है रेडियस की वैल्यू कितनी है, 3 है। जैसे ही आप ये कंडीशन रखेंगे, t = 0 करेंगे, रेडियस आपका 3 है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गया डायरेक्ट आपके पास, c की वैल्यू डायरेक्ट आ गया, है ना, जो भी वैल्यू आ गया आपके पास, c की वैल्यू आ गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में फिर से आपको दे रखा है कि t = 5 पर क्या है, रेडियस की वैल्यू कितनी है मैं दोस्तों, r = क्या है, 7 है, बताइए, सही है। तो यहां से आप जैसे t = 5 रखा आपने, ओके, और r की वैल्यू 7 रखा आपने, c की वैल्यू आपको पता चल गया है, तो आपकी k की वैल्यू आ गई, जो भी आया k की वैल्यू, है ना। तो c की वैल्यू पता चल गया, k की वैल्यू पता चल गया, तो अपन ने इक्वेशन बना लिया ना, t और r में अपन किसी भी टाइम पर रेडियस की वैल्यू बता सकते हैं, बता रहे, समझ में आ रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का दिस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जो 2022 में जेई मेंस में आया, है ना, और 2023 में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। तो मैं ऐसे 100 क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में पहले डिस्कस कर दूंगा, फिर मैं चैप्टर के थ्योरीज पढ़ाऊंगा, है ना। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको थ्योरीज आते हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है इस क्वेश्चन को लिखना करना, है ना। फिर भी कोई दिक्कत है तो, है ना, मैं आपको जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा क्लियर कर दूंगा, बताइए, चलिए।